हाँ हाँ, ये तो ग्रामर का ही एक इशू हुआ। देखो, बेसिक अगर हम रखें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में दोस्तों चैट जीपीटी की जो वॉइस है वो पहले से बेहतर हो चुकी है। पहले जो इसकी वॉइस थी वो थोड़ी सी नॉर्मल सी थी, यानी कि लगातार बोले जा रहा है। जब इसको बीच में रोकने के लिए बोलते थे, बीच में कुछ सवाल पूछते थे, तब थोड़ा सा अटक जाता था। लेकिन अब जो वॉइस इसकी अपडेट हो गई है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और आपको इससे बात करने में भी मज़ा आएगा। इसको एक्सेस करने के लिए देखिए आपको यहाँ इसके माइक के बगल में जो बटन मिलता है यही लाइव मोड है। ये बताओ कि जो पौधे हैं वो कुछ पौधे काट के लगाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ पौधों को काट के लगाना संभव नहीं होता। ये ऐसा क्यों है? देखो, कुछ पौधों के सेल्स बहुत आसानी से नई जड़ें और नए तने बना सकते हैं। जैसे मनी प्लांट हुआ, गुलाब हुआ, इन्हें काट के आप एक तना मिट्टी में लगा दे तो ये फिर से उग सकते हैं। पर हर पौधे में ये क्षमता नहीं होती। कुछ पौधों को दोबारा उगने के लिए जड़ का होना जरूरी होता है और तना लगाने से वो दोबारा नहीं उग पाते। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। हाँ जी। तुम आराम से जवाब दोगे कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, आराम से ही बात करते हैं, बताओ मुझे। तुम जल्दी जल्दी नहीं बताओगे ना, धीरे आराम से बताना, क्योंकि मुझे समझने में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, मैं अच्छे से धीरे धीरे समझाता हूँ। देखो, पौधे जो होते हैं उनमें अलग अलग नहीं रुको, पौधों के बारे में नहीं, मेरा एक और सवाल है किसी और टॉपिक पे। बिल्कुल, बताओ मुझे क्या सवाल है। देखो, मुझे ना इंग्लिश मुझे समझना आता है, मैं सुन के थोड़ा और समझ लेता हूँ, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता। क्योंकि अगर बाहर कहीं भी जाते हैं जॉब के लिए तो वो इंग्लिश स्पीकिंग मांगते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। कई नौकरियों में फ्लुएंट इंग्लिश मांगते ही है और अगर वो नहीं आती तो दिक्कत तो होती है। अब मुझे ये बताओ, अंग्रेजी की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें लगती है कि नहीं आती? जैसे फ्लुएंसी तो एक चीज है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, या फिर क्या ये फ्लुएंसी ओवरऑल है जिसमें हाँ नहीं रुको, मुझे दिक्कत होती है? मुझे ग्रामर थोड़ी समझ में नहीं आती, यानी कि कब कौन से ग्रामर का यूज़ करना होता है, मतलब कौन से सेंटेंस, जैसे कोई पास्ट का सेंटेंस है या फिर कोई प्रेजेंट का है, तो उसमें जो ग्रामर होती है वो समझ में नहीं आती है। हाँ हाँ, ये तो ग्रामर का ही एक इशू हुआ। देखो, बेसिक अगर हम रखें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अगर आप वर्तमान की बात कर रहे हो जो कि हो गया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में जो वर्ब होती है उसे वैसा का वैसा ही रहने दिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई ईट, तो ये प्रेजेंट सिंपल में हो गया। अगर इसे पास्ट में करना हो तो आई एट हो जाएगा, वर्ब की फॉर्म बदल जाती है। इस तरीके से आप बात तो कर ही सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है लाइव का, ठीक है, तो ये अपडेट हो गया है, यानी कि ये लाइव का आप समझ सकते हो। ये जो लाइव वाला मोड है इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इससे ये बहुत नेचुरल तरीके से जवाब देता है, बोलता है। एडवांस जो है, जो इसके पहले वाला वर्जन था, यानी चैट जीपीटी में जो पहले यूज़ होता था, स्टैंडर्ड ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाला है। लेकिन अगर बात करें कि ये जो वॉइस मोड का नया वाला फीचर है ये सबके में आएगा कि नहीं, हाँ ये सबके में आएगा। जो फ्री वाला चैट जीपीटी भी यूज़ करते हैं, कोई पेड प्लान नहीं लेके रखा, उनके पास भी आएगा। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 मोड मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर 2 डॉट्स हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे इंटेलिजेंस का एक ऑप्शन मिलता है। इंटेलिजेंस में अभी मैंने मीडियम सेलेक्ट करके रखा है। इसमें इंस्टेंट जो है वो एकदम बेसिक सवाल के लिए है, जैसे कोई वर्ड का ट्रांसलेशन, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, किसी भी छोटी मोटी चीज़ के बारे में पूछना हो तो। अब मान लो इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं, तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो मीडियम ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसा है कि उसको थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। और हाई का दबाव रख सकते हो जब कोई प्लान बनवाना हो या फिर थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च करनी हो, कोई बड़ा जवाब जब भी लिखवाना हो। कोई सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब जो है बड़ा आने वाला है, लंबा, तो उस हिसाब से आप हाई यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर हाई यूज़ करता हूँ और अब मैं इससे पूछता हूँ, तो इंग्लिश के बारे में ही पूछता हूँ मैं एक सवाल, ठीक है। हाँ ठीक है, पूछो, बताओ। तो सवाल यह है कि ना
मुझे इंग्लिश सीखना तो है, लेकिन मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। मेरे पास 2 महीने का टाइम है, तो इतने में इंग्लिश क्या मैं सीख सकता हूँ बोलना? देखते हैं। हाँ, 2 महीने में इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं एक बात सच बताऊं, 2 महीने में एकदम फराटेदार इंग्लिश तो आने से रही, लेकिन अगर मान लो जॉब इंटरव्यू लेवल की या फिर बेसिक कॉन्वर्सेशन लेवल की इंग्लिश चाहिए, मुझे लगता है 2 महीने में वो आराम से आ सकती है, बशर्ते आप डेली 30 से 45 मिनट इस चीज में लगाओगे, इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए दोगे, जिसमें हर हफ्ते का फोकस और हर दिन का एक छोटा सा टारगेट भी दिया जाएगा। तो मैं ठीक है क्या? हाँ ये ठीक है, तो दे दो फिर। ठीक है देखो, 2 महीने का अगर मैं एक सिंपल सा प्लान दूं, पहले 2 हफ्ते में सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस बोलो, लिखो मत, बस जोर से। ओके, तो ये तो बोलता ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इंस्टेंट मोड यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो इंस्टेंट में देखो ये पैराग्राफ जो कितने बड़ा है, ये देखो और ये देखो। और अभी जो फ़िलहाल मैंने यूज़ किया है हाई वाला, तो हाई में देखो इसने कितना बड़ा पैराग्राफ दिया है। इससे हम समझ जाते हैं कि जब भी कोई सवाल का जवाब है जो बड़ा आने वाला है, थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, तो उसके लिए हाई यूज़ करना चाहिए। मीडियम रख सकते हो जब कुछ सीख रहे हो, और छोटे मोटे सवालों के लिए हम इंस्टेंट वाला यूज़ कर सकते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लेके ये बोलता है, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो ये अपडेट काफ़ी अच्छा लगा। मतलब चैट जीपीटी की जो वॉइस है, वो जेमिनी की जो वॉइस थी, चैट जीपीटी की वॉइस उससे ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब जेमिनी की जो वॉइस थी, वो जेमिनी की जो वॉइस है वो अभी भी काफ़ी बढ़िया है, क्लैरिटी के मामले में, बेस के मामले में, मतलब उससे बात करने में अच्छा लगता है। अब चैट जीपीटी की वॉइस भी काफ़ी अच्छी हो गई है, और मैंने ये सुना है जेमिनी में भी कुछ वॉइस मोड में नए बदलाव आ रहे हैं। सो उसके बारे में भी देखेंगे। फ़िलहाल ये चैट जीपीटी जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, इससे बात करना अब पहले से ज़्यादा सही लगता है। और आप कमेंट में बताना कि आपके में ये फ़ीचर आ गया है या नहीं, क्योंकि ये आएगा तो सबके में, ठीक है, जिसके पास भी पेड है या फिर फ्री है। लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि धीरे धीरे रोल आउट सबके में हो जाता है।